हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे क्लास 10 की मैथ, जिसमें समांतर श्रेणी में 5D एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके सामने, देखिए अच्छा सवाल है। तो क्वेश्चन है ये आपका, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया है। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों। सर्पिल की लंबाई मतलब बेटा ये कोई एक तार है, इसमें ये लपेटा गया है इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे ये केंद्र ए है, फिर केंद्र बी है, फिर केंद्र सी है, ऐसे सेंटर लिए गए आपके। तो कह रहा है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, ये जो कुल तार है इसकी लंबाई क्या है? ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे समझना। तो आप स्टार्ट कैसे करोगे समझना। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे जो भी आपको त्रिज्याएं दी गई हैं। त्रिज्याएं कितनी हैं? 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5। तो अर्धवृत्त की त्रिज्याएं, अर्धवृत्त की त्रिज्याओं ऐसे लिख लो, त्रिज्याओं से बनी श्रेणी, त्रिज्याओं से बनी श्रेणी। अर्धवृत्त की त्रिज्याओं से क्या श्रेणी बन रही है? तो श्रेणी बना लीजिए। ध्यान दीजिए, पहली त्रिज्या आपको क्या दी गई? 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगली त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और अगली है क्या? 1.5 सेंटीमीटर, और अगली है 2 सेंटीमीटर। ऐसे ये 13 पदों तक जा रही। कहाँ तक? 13 वृत्तों तक, मतलब 13 पदों तक जाएगी। भाई 13 वृत्त हैं, 13 अर्धवृत्त हैं, तो 13 पदों तक तो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 पदों तक। ध्यान रखना, ये n का मान नहीं है, मतलब ये जो 13वें पद की त्रिज्या है वो नहीं है, n का मान है। ये कितनी त्रिज्याएं? 1 2 3 4 ऐसे करके 13 हैं। तो लास्ट वाली ये 13 नहीं है, इसका अंक लास्ट 13 नहीं है। ठीक है, 13 पद n तक है मतलब। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये इस पे यहाँ पे जो 13वें पद की जो त्रिज्या आएगी वो निकाल लेंगे पहले, सबसे पहले। तो इसमें दिया है a बराबर 0.5 बेटा, और d बराबर a2 माइनस a1 करेंगे तो 1 से 0.5 कम करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, n का मान 13 है आपके पास, n का मान 13। तो ये 13वां पद निकाल लेंगे आप, a13 निकाल लेंगे, 13वां पद निकालेंगे, यानी यहाँ की जो त्रिज्या है वो आ जाएगी। तो देखिएगा, a13 निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है बेटा। a का मान बेटा आपके पास 0.5 है, प्लस n 13 रखेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 0.5। सॉल्व करिएगा ध्यान से, तो 0.5 भी ऐसे ही रहेगा। 13 से कम करेंगे 12, और 12 पंचे 60 होगा, 12 पंचे 60। तो 60 और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 6 हो जाएगा। अभी 6 में 0.5 जोड़ेंगे तो 6.5 आ जाएगी सेंटीमीटर। यानी जो 13वें वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है आपकी? 6.5 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या आ गई 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इस सीरीज में पहला पद भी पता चल गया और इस सीरीज में अंतिम पद भी पता चल गया। सीरीज में देखिए ध्यान से, यहाँ पे अंतर कितने का चला? 0.5 का, 0.5 का। तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में पहला पद और आखिरी पद पता हो बेटा, तो हमने फॉर्मूला बताया आपको। अगर अंतिम पद और पहला पद पता है तो आप क्या लगाओगे? n/2 a प्लस l, योग निकालने के लिए। ठीक है, अब आपको योग किसका निकालना है ये समझिए। कह रहा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? तो अच्छा बताओ, देखो जो वृत्त होता है एक बार चक्कर में कितनी लंबाई, मतलब कितना तार लपेट सकता है? जितनी उसकी परिधि है बेटा। जैसे यहाँ से इसको कट करोगे तो अगर इसको ऐसे खोलोगे तो इतनी लंबाई का ये आ जाएगा तार। जैसे जैसे आपने खोल दिया काट के, तो ये क्या होगी? इसकी लंबाई तो आ जाएगी। कितनी लंबाई है? ये इसकी परिधि के बराबर होगी बेटा। किसके बराबर होगी? परिधि के बराबर। तो यानी एक ये पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। इसमें बात कर रहा है अर्धवृत्त की। किसकी? अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? πr। πr क्या हो जाएगी? πr। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे एक तो अर्धवृत्त है नहीं, कितने हैं? 13। तो सबकी अलग अलग लिख देंगे। पहले वाले वृत्त की त्रिज्या r1 है, ये r2 है, ये r3, ये r4 है, ऐसे r13 तक जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्तों की परिधियां, अर्धवृत्तों की परिधियां, ध्यान देना कैसे लिख रहे हैं, एक एक चीज को समझना है। अर्धवृत्तों की परिधियां, इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा, अर्धवृत्तों की परिधियां, परिधियां क्या हो जाएंगी? क्रम से लिख देंगे, एक लाइन और लिख देंगे। अर्धवृत्त की परिधियां क्रम से। पहले वृत्त की परिधि क्या होगी? πr1 बेटा, दूसरे की πr2, दूसरा है क्योंकि त्रिज्याएं अलग अलग हैं इसलिए परिधि बदल रही है, πr3, और चौथे की क्या हो जाएगी? πr4। ऐसे ही कहाँ तक जाएगी? πr13 तक। अब हमने बताओ 2πr क्यों नहीं लिया? वो 2πr लेना होता है तो वो पूरा वृत्त होता है बेटा, पूरा वृत्त की 2πr होती है। यहाँ पे देखो, पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr।
अर्धवृत्त की इसकी आधी हो जाएगी तो पाई आर हो जाएगी, ये किसकी होगी, अर्धवृत्त की। ठीक है, तो अर्धवृत्त की सवाल में बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो सब जगह पाई तो कॉमन है, तो पाई कॉमन निकाल लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये R13 तक जाएगा, ये सीरीज मिल जाएगी। और यही देखो परिधियों का योग तो है, यही तो योग है, सारी परिधियों का योग। तो सारी परिधियों का योग यानी सर्पिल की कुल लंबाई आ जाएगी, सर्पिल की कुल लंबाई आ जाएगी, तो बस जोड़ दीजिएगा। R1 का मान देखो 0.5 है बेटा, R2 का मान कितना है 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0, ऐसे सीरीज कहाँ तक जाएगी। अब देखो हमने R13 निकाल चुके थे, कितना आया था आपका 6.5 और बाहर पाई का मान 22/7 रख लेंगे, कितना रख लेंगे 22/7 क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब ये तो 22/7 पाई का मान है। अब यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो आप, समझ रहे हो, ये 0.5 से और यहाँ तक ये सीरीज बन रही है। कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में देखो पहला पद पता है आपको ये, और ये अंतिम पद है। अब की बार तो ये अंतिम पद है क्योंकि ये लास्ट वाली त्रिज्या हमें पता है, तो ये अंतिम पद का काम कर रही है। तो समांतर श्रेणी इसका योग निकाल के पाई से गुणा करा देंगे, पूरे सर्पिल की तार की लंबाई आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, थोड़ी सी जगह कम है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं, ये चित्र हम मिटाए दे रहे हैं। ठीक है, समझ लेना, ये तार जो लपेटा हुआ है इसकी कुल लंबाई आ जाएगी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, पाई का मान तो 22/7 हम रख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो ए पता है और ये क्या पता है, एल पता है। ए और एल पता हो तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला, n/2 a प्लस एल। इस सीरीज में यहाँ से यहाँ तक का योग निकालने के लिए क्या किया हमने, ये लगा दिया n/2 a प्लस एल, और बाहर पाई था, पाई का मान 22/7 रखा रहा ऐसे ही 22/7। n का मान तो बेटा 13 है, क्वेश्चन में दिया /2, a का मान 0.5 और l यानी अंतिम पद है आपका 6.5। क्वेश्चन अच्छा ठीक क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। अब देखो 22/7 और ये देखो 6.5 और ये आधा 7 हो जाएगा, तो 13/2 तो ये ऐसे ही है, और इंटू में 7 भी आ जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा बेटा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 से ये 11 बार कट जाएगा। 11 गुणे 13 कराना आपको, 11 गुणे 13, तो ये हो जाएगा 11 3 33 और 11 एकम 11 और 11 3 14, 143 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई आ गई, सर्पिल की कुल लंबाई बेटा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, चित्र बना के पूरा समझ के नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 6, 5 तक हो गए, 6 नंबर। ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप लोग पहले से पढ़ लिया करो अगर बुक है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आसान क्वेश्चन है, कह रहा है 6 में 2 पार्ट दिए हैं। पहले ए पार्ट देखते हैं, श्रेणी -8, -6, श्रेणी -8, -6, -4 और डॉट डॉट के कितने पदों का योग, के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 52 होगा, 52 होगा। ठीक है, कितने पदों का योग 52 होगा, ये बताना है आपको, कितने पदों का योग 52 होगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, मान लेंगे n पदों का योग इतना होगा, तो n का मान निकाल लेंगे। तो आना n पदों का योग यहाँ पे लिख देंगे, माना n पदों का योग 52 होगा। ठीक है, n पदों का योग 52 होगा, तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। क्या होता है भैया, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो जो दिया है वो लिख लो आप, तो यहाँ पे पहले लिख लेना बेटा, a बराबर -8 दिया है पहला पद, d बराबर दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, -6 माइनस का 8, तो ध्यान देना ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 8, ये माइनस का 6 रहेगा, क्या रहेगा माइनस का 6, लेकिन ये 8 प्लस का हो जाए तो d का मान 2 आ जाएगा, d का मान 2 आ जाएगा। n आपको निकालना बेटा, यहाँ पर रख दो। Sn कितना है, Sn दिया आपको 52, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ये लिख लो बेटा, हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, ये गलत है, अब पहले जो दिया है वो लिख लो। ये हमने मान लिया है, यहाँ पे देखो a बराबर आपको दिया -8, d बराबर आप निकाल लोगे तो -6 माइनस 8, तो -6 + 8 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, Sn बराबर आपको दिया है 52। अब फॉर्मूला लगाएंगे,
जो ऐसे अच्छा लगेगा थोड़ा, एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिएगा, फॉर्मूला लगा दिया है। तो एस एन का मान आपको दिया है 52 बेटा, इक्वल टू में एन बाई टू, एन तो आपको निकालना है बराबर बटे में 2, 2 इंटू ए का मान -8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान बेटा कितना है 2। ठीक है, ये 52 दूनी कितना हो जाएगा 104 एन, 8 दूनी 16, लेकिन किसका माइनस का, प्लस यहाँ पे गुणा करा लो तो 2n और माइनस 2 एकम 2। ठीक है, ये हो जाएगा n -16 और ये -2 माइनस के 18 प्लस 2n। ठीक है, अब क्या करेंगे देखना, अब हम क्या करेंगे इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 18n, इससे मल्टीप्लाई किया प्लस n का जब यहाँ कराएंगे तो 2n स्क्वायर और 104। अब बेटा ये द्विघात समीकरण बन गया, क्या बनेगा द्विघात समीकरण। तो इसमें देखो n स्क्वायर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है तो भी ये भी सब उधर ले जाएंगे, तो 2n स्क्वायर माइनस 18n और माइनस का 104 बराबर 0 लिख सकते हैं। देखो 2n स्क्वायर माइनस 18n और ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा, इक्वल टू क्या बचेगा 0। ठीक है, अब हम यहाँ से देखो 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लो पहले आप, कॉमन लेने से छोटी हो जाती है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो यहाँ केवल बचेगा n स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो 2 में 18 9 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा 52 दूनी 104 था ना तो 52 बचेगा। 2 का डिवाइड 0 में करा देंगे बेटा तो n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 52 बराबर, अब 52 एकम 52 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने जो सॉरी यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर कितना आ जाए 9 मिल जाए, तो होता है 13 चौके 52, 13 चौके 52, तो 13 हम लेंगे माइनस का और ये लेंगे प्लस का, क्योंकि माइनस का लाना है हमें 9, तो हो जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 4n माइनस 52 बराबर 0। ये सब तो आपको आता ही है, n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 13 प्लस 4 कॉमन लेंगे यहाँ से तो n माइनस 13। ठीक है, समझिएगा बेटा ध्यान से, n माइनस 13 कॉमन फिर से लिया हमने क्योंकि यहाँ पे दोबारा से कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ क्या बचा n प्लस यहाँ क्या बचा 4 इक्वल टू 0, n माइनस 13 बराबर 0 तो n बराबर 13, n प्लस 4 बराबर 0 तो n बराबर -4। क्या n का मान निगेटिव हो सकता है बताओ, n का मान निगेटिव नहीं हो सकता, ये मान नहीं होगा, अतः n बराबर 13 आंसर हो जाएगा, यानी लिख दोगे 13 पदों का योग क्या होगा 52 होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और बाद में इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका देखते हैं सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें मतलब 6 पार्ट में 2 पार्ट दिए हैं, इसका बी पार्ट क्या है बेटा आइए देखते हैं। सिक्स का बी पार्ट, ये कह रहा है आपसे श्रेणी 35, 31, 27, 35, 31, 27 डॉट डॉट के कितने पदों का योग, के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 170 होगा, 170 होगा। ठीक है बेटा, आपसे पूछ रहा है कितने पदों का योग 170 होगा, तो इस सवाल में हम हिंट देंगे केवल, और आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं समझ रहे हैं, सेम इसी के जैसा अभी जो क्वेश्चन किया हमने सेम है बिल्कुल। क्या था क्वेश्चन, -8, -6, -4 डॉट 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 के कितने पदों का योग, कितने पदों का योग 52 होगा, यही तो था क्वेश्चन, सेम था कि नहीं। यहाँ पे सीरीज बस इस टाइप से दी है, यहाँ पे सीरीज चेंज हो गई, बस सीरीज चेंज हो गई तो पदों का योग कितना है 170 होगा। तो बस क्या करोगे, यहाँ पे ए दिया आपको 35, डी निकाल लोगे तो 31 माइनस 35 तो माइनस का 4 आ जाएगा, और क्या करना है आपको, एस एन दिया है 170, एन का वैल्यू आपको निकालना है बेटा, एन का वैल्यू आपको निकालना है। सेम प्रोसेस है, ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, जो लोग भी वीडियो लास्ट तक देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा जरूर, और आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने 5 और 6 के दोनों पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम समझते हुए चल रहे हैं, अच्छे से डिटेल से समझ रहे हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो बच्चों, और थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।